हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 जो कि कौन सा चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं। 6.2 हमारा किस पे बेस है? मीडियन के ऊपर। और 6.1 इसके पहले हमने देखा था वो किसके ऊपर बेस था? मीन के ऊपर। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। क्या हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है वेयर L जो होता है हमारा क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट होता है ऑफ द मीडियन क्लास का। ये क्या होता है? लोअर क्लास होता है। मान लीजिए आपको कोई क्लास दिया है 5 to 10, ये एक मान लिया आपको क्लास दिया है। तो 5 to 10 क्लास में क्या होता है? ये जो होता है लोअर क्लास होता है यानी कि एल, और ये जो क्लास क्या होता है? अपर क्लास होता है। तो ये क्या होता है? लोअर क्लास होता है लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हमें जो सॉल्व करेंगे उसमें हमें एक मीडियन क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। जब हम मीडियन निकालेंगे तो उसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो एक मीडियन क्लास लेना पड़ता है। उसमें हमारा जो वैल्यू होता है लोअर वाला उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट होता है एन। एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमें टेबल में फ्रीक्वेंसी दी रहती है क्वेश्चन में, उनका हमें सम जो भी आता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का सम। नेक्स्ट होता है एच। एच क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है ऑफ द मीडियन क्लास। एच मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। मतलब ये 5 to 10 जो दिया है इसके बीच में कितने डिस्टेंस है, कितने का गैप है, वो हमारा क्या होता है? एच होता है। यानी कि जो भी इसके बीच में गैप होगा, यहाँ पे 5 का गैप है, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्लास इंटरवल जो भी होगा वो एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद एफ। एफ हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद सी एफ। सी एफ हमारा क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जो भी हमारा मीडियन क्लास निकलेगा उसके पहले वाला जो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी होता है कॉम्युलेटिव का, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमारा मीडियन क्लास के पहले का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप लोग फॉर्मूला याद करना चाहे तो इसका एक ट्रिक भी है। क्या कह सकते हैं? एक लड़का आया, स्टेडियम में आया और बैठ गया, ठीक है। और एन बाई टू मतलब नॉट आउट होने तक उसने 2 रन जो है नॉट आउट होने तक मारा बिना छक्के और फोर के, जिसके वजह से उसकी टीम जो है क्या हो गई? फेल हो गई। जिसकी वजह से टीम फेल होने की वजह से वो क्या हो गए? लास्ट में मैच हार गए। अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो उस ट्रिक से, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पे हमने मीडियन का पूरा देख लिया है। अभी चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.4 की 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आवर दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर इन द वर्क। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कुछ वर्कर जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में कितने देर तक काम करते हैं वो हमें दिया गया है, और हमें क्या करना है? उसका मीडियन निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ये हमें दिया गया है नंबर, डेली कितने काम कर रहे हैं वो, कितने घंटे काम करते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर कितने देर तक कितने काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है? क्लास। क्लास में क्या आता है? सबसे पहले जो हमारा पहला टेबल होता है हमारा क्या होता है? क्लास। तो चलिए हम क्लास लिखते हैं। क्या हो जाएगा फिर? 8 10 एक क्लास हो गया। नेक्स्ट क्या है? 10 to 12, 10 to 12 हो गया। 12 to 14 नेक्स्ट है। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या है? 14 to 16 है। इसका होने के बाद हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेबल कौन सा रहता है? जो नीचे दिया रहता है हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। तो कितना हो जाएगा? 150। नेक्स्ट हो जाएगा 500। उसके बाद क्या है? 300। और लास्ट हमें दिया है 50। ये लिखने के बाद हम क्या निकालते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सीएफ से डिनोट करते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं? ये जो पहला दिया रहता है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है पहला हम जैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद जो है 150 और जो नेक्स्ट वाला होगा फ्रीक्वेंसी का, इसको हम ऐसा प्लस करते चलेंगे। इसका क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो 150 में ये प्लस करेंगे 500, कितना हो जाएगा? 615। 650 में फिर 300 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 950। फिर प्लस करेंगे इसमें 50 तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 1000। ये 1000 होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? ये जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है इसका हम क्या कर लेंगे? सम निकाल लेंगे। यानी कि समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई इज इक्वल टू एन। एफ आई को ही हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो इनका जब हम सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1000 आएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक चेक कैसे करेंगे? कि 1000 जो है और ये 1000, हमेशा याद रखना है जो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका लास्ट वाला जो बचा होगा
और जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होगा ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं हम क्या है, करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये क्रॉस चेक करने का एक ट्रिक होता है। अभी चलते हैं हम आगे सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने में देखा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपॉन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू में h। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पहले ये नहीं करना है, ये मैंने फॉर्मूला आप लोग को बता दिया। इसके बाद जो स्टेप क्या आएगा, n इक्वल टू हमें वैल्यू कितना मिल गया है, 1000। जब n 1000 मिल गया है तो हमें फॉर्मूला में क्या लग रहा है, n/2 लग रहा है, तो n/2 ले लेंगे इज इक्वल टू n/2 हमारा कितना देख रखा है, n 1000 है, अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी कि n/2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 500 मिल गया। अब हमें n/2 मिल गया, n की भी वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना है, जो हम ये डिवाइड करते हैं n/2 की जो वैल्यू निकलती है उसको हमें चेक करना है किसमें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं 500 आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो उसके पास वाला जो नंबर होता है हमें वो चेक करना है। तो 500 के पास में, सबसे पास में कौन सा नंबर होता है, 650 होता है। जो 500 है ना उससे ज्यादा चलेगा लेकिन उससे हम कम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे 150 जो है 500 से कम है, हमें 500 से कम कभी नहीं लेना पड़ता है। 500 से हमें ग्रेटर यानी कि ज्यादा वैल्यू रहना चाहिए और उसके पास में रहना चाहिए। अब ज्यादा वैल्यू तो 950 भी है लेकिन हम 950 जो है 500 से ज्यादा दूर हो जाता है, उतना भी दूर हमें नहीं चाहिए। ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए लेकिन इसके पास में होना चाहिए। तो ग्रेटर वैल्यू कितना है, 650 है, 500 से ज्यादा भी और 650 जो है उसके सबसे पास में आता है। उसके बाद आता है 950, तो बहुत दूर हो जाएगा, और 1000 तो उससे और दूर हो जाएगा, लेकिन हमें सबसे पास वाला चाहिए। कि हमारा जो होता है क्या होता है, ये 650 हो गया। अब 650 जो है ना, इस जो वाला होता है 650 जिसमें भी है वो हम उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्लास है हमारा, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। ये हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास होने के बाद यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो गया है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा क्लास है हमारा, 10 to 12 वाला क्लास जो है हमारा मीडियन क्लास है। यहाँ से 10 to 12 वाला मीडियन क्लास हो गया। अब एल क्या रहता है हमारा, लोअर वैल्यू। तो लोअर जो रहता है, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है तो एल की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगा, लोअर लिमिट हो गया। यहाँ से एफ, फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी हो जाएगी, जो हमारा क्लास है वही हमारी ये वाली, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसका ऊपर वाला हमेशा याद रखना, जो हमारा मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास के ऊपर वाले को हम लेते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो गया हमारी, 500। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो गया, 150। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 150। अभी यहाँ पे देखोगे तो सबका वैल्यू मिल गया, एच बचा है। एच हमारा क्या होता है, हमने पिछले जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें देखा था, एच हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के बीच का कितना गैप है, 2 का गैप है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारा 2 मिल जाएगा। अभी हमें सभी वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। यहाँ पे 10 प्लस n/2 की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 500। तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 500 माइनस cf की वैल्यू हमने कितना निकाला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 150 है। तो 150 यहाँ से माइनस करेंगे, अपन में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 500 हमारा फ्रीक्वेंसी है। और इनटू में h की वैल्यू कितनी है, 2 है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 जैसे का वैसे रहने देते हैं, प्लस जैसे का वैसा। 550 में से 150 माइनस करने कितने होगा, 350। अपॉन में कितना हो जाएगा, 500। ये ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, 2 है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 10 को जैसे का वैसे रह देंगे, प्लस भी जैसे का वैसा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 350 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 700। अपॉन में कितना है, 500। तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये जीरो के साथ ये जीरो, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, अब नीचे जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं हम, 10 प्लस 7/5 बच गया। तो इज इक्वल टू 10 जैसे का वैसे रन देते हैं हम, प्लस 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 5 1 जा 5, 1.4 मिल जाएगा। 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 मिल जाएगा। देयरफॉर हमारा मीडियन जो निकालना था, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.4। 10 था, 1.4 हमने प्लस कर दिया तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 11.4। और ये हमारा मीडियन का वैल्यू
हो गए। यहाँ पे हमने मीडियन निकाल लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन ग्रो एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगो। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। इसमें हमें क्या बोला है कि हमें कुछ जो है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए 33 पेड़ है, यानी कि 33 पेड़ है। मैंगो ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने हैं? 33 है। और उनके ऊपर जो है मैंगो कितने लगे गए वो हमें दिखाया गया है। ठीक है, 50 to 100 मैंगो समथिंग इतना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेबल दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए जो ऊपर का दिया तो हमारा क्या होता है, क्लास होता है। तो यहाँ पे चाहे तो क्लास में लिख सकते हो कि क्लास क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज है। यहाँ पे क्लास में आ गया। फ्रीक्वेंसी में क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रीज, तो नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा इसमें। अब इसका लिख लेंगे हम 50, 100 है। 100 से कितना देके रखा है हमें, 150। उसका नेक्स्ट 150 to 200 और 200 to 250 और लास्ट में देके रखा है 250 से लेके 300 तक वैल्यू देके रखा है। फ्रीक्वेंसी इनका देके रखा है 33 दिया है, इसका 30, नेक्स्ट 90, 80 और ये क्या देख रखा है यहाँ पे 17, 17 देख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब CF कैसे निकालते हैं हम, पहला जैसे को वैसा 33 जैसे को वैसा, और इसके क्रॉस में हम क्या करते चलेंगे, प्लस करते जाएंगे। 33 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 63। फिर ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 153। फिर ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 233। देन इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, लास्ट तक हमारा कितना हो गया, 250 हो गया। अगर आप लोग इसको प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, एन की वैल्यू 250 ही आएगी। आप प्लस करके एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद इतनी वैल्यू आने वाली है किसकी, एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू मिल गया हमें, ये मिल गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एन। एन हमें कितना मिल गया है, यहाँ पे 250 मिल गया। n बाई 2 कैसे निकालते हैं, 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें कितना मिल जाएगा 125। अब 125 हमें इसमें चेक करना है, 125 दिख रहेगा कहीं नहीं, लेकिन 125 के आसपास ये दिख रहा है। 125 के 153, लेकिन 125 से हमें क्या रहता है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या रहता है हमारा 125 रहना चाहिए। तो 125 से ग्रेटर देन क्या दिख रहा है 153, ये उसके पास में है। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, लेकिन उसके पास में कौन सा दिख रहा है सबसे, 153। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा 153 क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो ये हमारा कौन सा, ये हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। मीडियन क्लास किस में आ जाएगा, 153 में। तो ये इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला रो जो है ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। जब हमें मीडियन क्लास मिल जाता है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमें कौन सा रेंज देके रखा है, 150 से 200 वाला, 150 से 200 वाला देके रखा है। अब ये होने के बाद, अब मीडियन फ्रीक्वेंसी होने के बाद हम फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का लिख लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस एन बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में एच, ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है। अब एल की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से रेंज से, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या है हमारा 150, एल की वैल्यू हो गई। एन बाई 2 पता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हमारा मीडियन क्लास होता है उसको ऊपर वाला क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ से हम F में मिल गया, CF मिल गया, H कितना हो जाएगा हमारा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। CF कितना है हमारे पास 63 है, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 90 है, और लास्ट में H कितनी वैल्यू है हमारे, इन दोनों के बीच में गैप कितने का दिख रहा है, 50 का। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे सभी वैल्यूज को। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल कितना है 150 प्लस एन बाई 2 की वैल्यू हमें कितना मिला है 125, यहाँ पे 125 हो जाएगा, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 63, ओपन में फ्रीक्वेंसी कितना है 90, ये हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा 50। नेक्स्ट m इज इक्वल टू 150 जैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसमें से हम इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में से 63 अगर हम माइनस करते हैं 62 आ जाएगा इसको माइनस करने पे। अब ये 90 जैसे का वैसे छोड़ देते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 50 है, तो 50 उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 150 जैसे का वैसे रहते हैं, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 45, और मल्टीप्लाई में 50 जैसे का वैसा। अब हम ऊपर वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 150
प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 3 15, इतना हो गया। और डिवाइड किससे करना है हमें 45 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे आगे का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 जैसे का वैसे प्लस। अब 45 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, इसको करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 34.4। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 34.4। और फाइनली जब मीडियन लिखोगे तो दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 184.4। यह हमारा मीडियन निकल गया। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग डेटा शो द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है, और इसका हमें मीडियन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कुछ व्हीकल से और उनका स्पीड जो है हमें दिया गया है टेबल के फॉर्म में, और यह इनका क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला होता है क्लास होता है। अगर आप लोग इस टेबल में देखोगे तो क्लास कितना है 60 से 64 है, देन 65 से 69 है, या इसके बीच में कितने गैप दे रहा है, एक का गैप आ जा रहा है। यहाँ पे 69 के बाद 70 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक का गैप आ रहा है। इसमें कंटिन्यूस नहीं है 60 to 64। नेक्स्ट में ऐसा नहीं है कि 64 से 60 जो भी आगे होना चाहिए था वो नहीं है, कंटिन्यूस में नहीं है, इसलिए हमें इसमें जो है एक टेबल जो है एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, एक कॉलम एक्स्ट्रा का आता है। ये कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए हमें एक कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ता है। कंटिन्यूस क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया जाता है लोअर और अपर, इसमें हम क्या करते हैं, लोअर वाले में हम माइनस करते हैं और अपर वाले में प्लस करते हैं। यानी कि जो लोअर वैल्यू है उसमें हम 0.5 जो है माइनस करते हैं, और अपर में जो भी दिया है उतना हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 60 में 0.5 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 59.5 हो जाएगा। और इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। इस वजह से हम वही करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69.5 हो जाएगा। इसमें भी हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 69.5, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 74.5। सेम वो हम सब में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 74.5, 79.5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 79.5 माइनस 84.5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 84.5 माइनस 89.5। अगर आप लोग एक क्लास को देखोगे तो कंटिन्यूस हो गया है, 59.5 से 64.5, 64.5 खत्म हुआ है, फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है 64.5 और 69.5, फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है 69.5, 74.5, फिर नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूस हो गया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में देकर रखा है 10, 34, 55, 85, 10, और इसका कितना देकर रखा है 6। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले जैसे कि वैसे रह जाता है। अब इसको हम क्या करते चलेंगे, प्लस करते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 194, और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा लास्ट में 200। उसके बाद एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे को सम करेंगे तो इनका वैल्यू भी आता है 200 आता है। आप प्लस करके एक बार देख लीजिएगा, ये 200 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, एन की वैल्यू 200, तो एन इज इक्वल टू 200 हो गया। एन बाई 2 हम निकालते हैं, एन बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एन बाई 2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 100 मिल गई। अब 100 मिलने के बाद जो वैल्यू मिलती है, अब 100 वाला देखेंगे कि कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 100 या फिर उससे ग्रेटर देन क्या है, 100 इसमें दिया नहीं, लेकिन 100 से ज्यादा क्या है 184 है, 99 उससे कम हो जाएगा। लेकिन हमें पास वाला जो है वैल्यू देखना पड़ता है कि उसके पास में जो है बड़ी वैल्यू क्या है, तो 184 है, तो 184 वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये वाला रेंज जो है हमारा, ये 184 वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास में हम लिख सकते हैं कि मीडियन क्लास जो है हमारा कौन सा है, मीडियन क्लास, ये इसको अब हम नहीं करेंगे, जो हमारा पुराना है इसको हम नहीं लेंगे, जो हमने नया लिया है कंटिन्यूअस वाला, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। इसी रो में ये भी आ रहा है, लेकिन हम ये नए वाले को लेंगे। इसको हमें याद रखना है कि नया वैल्यू लेके चलना है, पुराना वाला करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। अभी नया हमारा क्या है 74.5 से लेके 79.5 तक, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एन बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब एल की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है हमारा 74.5 हो गया। एन बाई 2 हमें पता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और इसके जो मीडियन होता है मीडियन क्लास, उसका अपर वाला क्या होता है हमारा
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना हो गया 99 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 85 है। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनके बीच में गैप कितने का दिख रहा है 74 से 79, मतलब 5 का गैप दिख रहा है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू कितना है, मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है 74.5 हो गया, प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी मिली है 100, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 99, तो 99 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है 85 और इनटू में हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 74.5, जैसे का वैसे रह गया। नेक्स्ट 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलता है 1, तो 1/85 हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, और इनटू में 5। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा 74.5 जैसे का वैसा, प्लस 5/85 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 74.5 जैसे का वैसा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, मतलब ऊपर 1 हो गया और नीचे में 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, इतना हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74.5 प्लस 0.06, ये हमारा क्या मिल गया, वैल्यू मिल गई जब हम इसको डिवाइड किए तब, और लास्ट में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 74.56, यह हमारा किसका वैल्यू निकल गया, मीडियन का। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मीडियन कितना निकल गया 74.56। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि बल्ब जो है फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, जो हम बल्ब यूज करते हैं घर में, वो बन रहे हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में, कितने बल्ब दिए गए हैं उनका टेबल, कितने बन रहे हैं उनका टेबल हमें दिया गया है, उनका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दिए गए हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ बल्ब कितने बन रहे हैं, यानी कि कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कितने बनाए जा रहे हैं, इनका हमें टेबल दिया गया है, और हमें क्या बोला है, मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए पहला क्या होता है, क्लास, क्लास में कौन सा आ जाएगा, पहला जो दिया गया है वो हमारा क्लास में हो जाएगा, सेकंड जो फैक्टर्स वगैरह दिए गए हैं वो हमारा किस में चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी में, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना रहता है। तो ये दो चीज तो हमें ऑलरेडी दिए रखे हैं। तो 30 से 40 के बीच में कितना है 12 है। नेक्स्ट हमारा कितना है 35 है। नेक्स्ट कितना है 20, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 8 7 और लास्ट का हमारा कितना है 8। ये हमें वैल्यूज देख रखे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, 10 जैसे का वैसा, सॉरी 12 जैसे का वैसा। अभी तक आप सभी को तो सॉल्व करने आ चुका होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 12, अब इसको करेंगे इधर प्लस तो कितना हो जाएगा हमारा 47। 47 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 67। 67 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। 82 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 90 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 97। 97 के बाद 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 105। अगर आप लोग इसको भी काउंट करोगे तो कितना आएगा 105, क्योंकि हमने बोला है जो इसका लास्ट टर्म जो आता है, जो नंबर आता है वही हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। इसको प्लस करोगे तो उतना ही आने वाला है एन। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप लोगों ने कुछ तो भी प्लस या माइनस करने में गलती किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब एन, एन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 105। एन बाई 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 2.52.5 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एन मिल गया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होना चाहिए इस वैल्यू से। तो जो भी ये वैल्यू होगा इसका वैल्यू से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसका ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब 52 कितना आया, 52.5। 52.5 से ज्यादा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ये 47 जो उससे कम दिख रहा है, लेकिन उसके पास में 67 क्या है, बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ये वाला क्लास को हम क्या कहेंगे, हमारा मीडियन क्लास होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मीडियन क्लास इज इक्वल टू, मीडियन क्लास इज इक्वल टू, कौन सा क्लास है मीडियन क्लास, 50 से 60 वाला, 50 to 60 वाला। यहाँ उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में एच। यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे। एल की वैल्यू कितना है, लोअर लिमिट कौन सा है हमारा 50 है, तो एल हो गया 50। एन बाई 2 पता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जो मीडियन क्लास होता है उसको ऊपर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिल गया 47, यहाँ 47 लिखेंगे। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है 20, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गया। और एच की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं हम, इनके बीच का डिफरेंस। तो इस क्लास का बीच का डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। एल, एल के बदले कितना हो जाएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है 50 प्लस एन बाई 2 की वैल्यू हमारा कितना है 52.2, 52.5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 47 अपॉन में
एफ फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया हमारा 20 इंटू में एच का वैल्यू मतलब 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 50 जैसे का वैसा प्लस जैसे का वैसा। अब इसको हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है 52 में से हमें 47 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा हमारा 5.5 आ जाएगा अपॉन में 20 और इंटू इधर 10। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 50 जैसे का वैसा प्लस जैसे का वैसा। 55 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से तो 55/20 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 50 प्लस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा 2.75। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 55 को 20 से तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2.75। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे आगे में। तो 50 में प्लस करेंगे 2.75 तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 52.75। ये हमने क्या निकाल लिया मीडियन निकाल लिया। हमारा कौन सा क्वेश्चन था सॉरी यहाँ पे 3 लिखा है क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 था। यहाँ पे हमने चारों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चन 6.2 बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।